है। देवकीनंदन जी, देश में एक और बहुत बहस चल रही है और मुझे लगता है कि आपका भी वो विषय प्रिय होगा, जरूर आप उसे बोलेंगे जी। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वो भी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र से जोड़ते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे आप उसको? देखिए, ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। समान नागरिकता अधिकार, सबको बराबर का अधिकार, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि समय के अनुसार संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। अगर हमें संविधान का सम्मान करना है तो सबको बराबर का अधिकार होना ही चाहिए। अगर हम एक पत्नी रखेंगे तो सब एक पत्नी रखें, हम 2 बच्चे रखेंगे तो सब 2 बच्चे रखें, अगर हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तो सबको सरकारी नौकरी मिले, अगर हम एमएलए बनेंगे तो सब एमएलए बने, अगर जो चीज़ हमारे लिए गलत है वो सबके लिए गलत होनी चाहिए। एक मेरा मजहब इस बात को नहीं मानता। यही तो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि आप हिंदू कानूनों को मुस्लिमों पर, जिनको संविधान से पर्सनल लॉ मिला हुआ है, वो लागू करना चाहते हैं। आप क्या गलत बात कर रहे हैं? आप देखिए, मुस्लिम कंट्रियों में हमारे से ज्यादा सख्त कानून है इसी विषय पे, इसी विषय पे। यहां तो कुछ लोगों ने ऐसे कानून बना दिए थे, रेवड़ी बांटने वाले, उन्होंने हमारे। अच्छा, एक बात बताओ साहब, हिंदुओं के मंदिरों पे सरकार का पहरा, किसी भी मस्जिद पे, पीर पे क्यों नहीं, अजमेर वाले पे पकड़ लो, उसको अधिकार दो हमें। अब वहां बोले हमारा धर्म अलग है, अरे किसी चर्च पे नहीं है, हमारे मंदिरों पर हर जगह, बालाजी तो इनके अंदर, वैष्णो देवी तो इनके अंदर, बांके बिहारी तो इनके अंदर। अरे खाओगे हमारा, गाओगे किसी का, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? समान नागरिकता, अगर हमारे मंदिर रखने तो मस्जिद चर्च भी रखो, अगर हमें एक पत्नी दे रखी है तो सबको एक पत्नी का अधिकार दो, अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो सबके 2 बच्चे हों। अच्छा गुरुजी, सब नहीं, गुरुजी नियम होना चाहिए सबके लिए। इसी में एक बयान, केवल मुस्लिमों को आपत्ति नहीं है, तो नागालैंड के हिंदू आदिवासियों को भी आपत्ति है, सिख पंथ के लोगों को भी आपत्ति है, और वो कह रहे हैं कि ये हमारे जो अधिकार हैं वो यूसीसी से कहीं छिन न जाए, उनको इस बात की आशंका है। तो आप क्या उनको भी यही बात कहेंगे? नहीं, मैं सरकार को ये निवेदन करूंगा कि सरकार उन्हें ये समझाए कि एक समान नागरिकता कानून में किसी का अधिकार छीना नहीं जाएगा, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जीने की कला सेम होगी, एजुकेशन सेम होगी, दवाई ववाई इलाज विलाज सेम होगा, शादी का फॉर्मा एक होगा, बच्चों का फॉर्मा एक होगा, नौकरी का फॉर्मा एक होगा। अपराध करने पर अगर एक ने लड़की को छेड़ दिया, एक ने लड़के को छेड़ दिया, एक ने नेता को छेड़ दिया, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सबको सजा बराबर होगी, बराबर होगी। यूसीसी को लेकर हालांकि यहाँ बैठे लोगों की राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाहर बैठे लोगों की है, लेकिन ये भी है कि ये पूरा देश नहीं है। यूसीसी पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबको समान अधिकार मिलेगा तो फिर दिक्कत क्या है? सर, जो 21वां लॉ कमीशन था, उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि यूसीसी की देश में ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठे हैं वकील साहब जो कानून के जानकार हैं, ये बता देंगे। और जो अभी बात हुई, सरकार कोई इस पर बिल लेकर नहीं आ रही, ये एक शगुफा है। जैसे 15 लाख एक शगुफा था, जुमला था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। यही तो रोना है, यही तो हम कह रहे हैं कि जैसे ये कोई नहीं चाहेगी कि मेरा पति दूसरी पत्नी ले आए, वैसे ही आपकी भी देवियां नहीं चाहती कि कोई दूसरी ले आए। आखिरी सवाल है, समय हमारा खत्म हो चुका है, तो इसीलिए यूसीसी लाना चाहिए क्योंकि वो 4 शादी कर लेते हैं और हिंदू एक ही शादी कर पाता है। देखिए, जनसंख्या का ध्यान रखना है हमें, अधिकारों का ध्यान रखना है हमें, हमारी बहन बेटियां जो फ्रिज में काट काट के चिन चिन के लगा दी जाती हैं उनका ध्यान रखना है हमें, हमारी बहन बेटियों को जो स्कूल के आगे ताका झांकी होती है उसका ध्यान रखना है हमें, हमारे लोगों को भी बचा के रखना। एक मिनट सुनो, नहीं है ये, आप घबराइए नहीं। आप इतने क्यों इन्हें डरा रहे हैं कि फ्रीज में काट देंगे? तो अगर 1-2 व्यक्ति अगर कोई घटना करता है तो आप पूरे समाज को कैसे कह देंगे भाई? अब ये डरने वाले नहीं है, अभी तो अरे मोहब्बत, आप मोहब्बत के खिलाफ हैं, आप डायरेक्ट बात मत कीजिए, मोहब्बत के खिलाफ हैं। रंगरेज डायरेक्ट बात मत कीजिए। आपसे मेरा निवेदन है, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां काटी जाएं, भगाई जाएं। उन्हें जो लोग बाइक देते हैं, पैसा देते हैं हमारी बच्चियों का पीछा करने के लिए,
ऐसे लोगों पर भी प्रतिबंध लगे, कानून बने और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों। और सुनो, हम ये चाहते हैं ये भी सुरक्षित हों, आपकी मुस्लिम बहन बेटियां भी ऐसे उन जल्लादों से सुरक्षित हों जो अपनी बहन बेटियों का आदर भी नहीं करते, वो 2-4% हैं। वो इसके लिए भी कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून, यही जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आपका देवकी नंदन जी, आपने हमें यहाँ पर आने की अनुमति दी और यहाँ पर एक कार्यक्रम करने की अनुमति दी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप लोग यहाँ पर आए।